हाँ जी भाई, तो अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर ही अपना लेक्चर नंबर सेकंड। और आप देखिएगा लेक्चर सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा आज का। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपन ने प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर ली थी, गामा इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है कि नहीं है। मैं आपको बता दूं एक बार कि जो गामा एन की जो वैल्यू होती है आपको पता होगा, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स राइज टू द पावर एन माइनस वन एंड डी एक्स होती है। तो ये इंटीग्रेशन अपन लास्ट टाइम पढ़ चुके थे, इसकी 5 प्रॉपर्टीज अपन कर चुके थे। अब इसके बाद अपन ने रिजल्ट लिखा था, एक अपन ने रिजल्ट लिखा था। वो रिजल्ट क्या था अपने पास, आपको पता हो तो वो रिजल्ट था कि गामा 1/2 का मान जो होता है वो अंडर रूट पाई होता है। पहला रिजल्ट अपन ने ये लिखा था। सेकंड रिजल्ट बेटा इसके अंदर एक काम का है, बहुत काम का है, तो उसको मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। प्रूव भी कर सकते हैं बट नीड नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव, इस टाइम नहीं है। गामा एन प्लस वन का जो मान होता है वो आपने पढ़ा था पहली प्रॉपर्टी में, एन इंटू गामा एन होता है। क्या होता है, एन इंटू गामा एन होता है। और ये जो टोटल बराबर आता है, जो टोटल बराबर आता है ये आता है फैक्टोरियल एन के बराबर आता है। तो ये बात ये आप रिमेंबर रखें कि जो इसका मान गामा एन प्लस वन का मान किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल एन के बराबर होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। इसमें देखो मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं आपको जो आगे के जो अपन क्वेश्चंस करेंगे उनमें काम आएगा। जैसे इन केस मुझे मान लीजिए गामा 7/2 की वैल्यू चाहिएगी, तो मैं इस गामा 7/2 को ऐसे लिख लूंगा। कैसे लिख लूंगा, देखो आप इसे, मैं लिख लूंगा इसे 5/2 प्लस वन लिख दूंगा। तो देखो 7/2 आएगा, दो इधर हो जाएगा और ये 5/7/2 ही आएगा। और इसके बाद आप लगाओ ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली कि n प्लस वन का मान होता है n इंटू गामा एन। तो 5/2 प्लस वन का मान कितना होगा, ये होगा, देखो आप एक बार, 5/2 इंटू गामा 5/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया, n प्लस वन का मान n इंटू गामा एन कर दिया। अगले स्टेप में आप लोग देखिएगा, ये 5/2 इंटू ये जो 5/2 है इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3/2 प्लस वन। कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ से। इस 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 प्लस वन लिखा जा सकता है। इसको फिर से वही खोल देंगे, n प्लस वन है, गामा n प्लस वन है। तो गामा n प्लस वन है तो इसे क्या लिखूंगा, n इंटू गामा एन। तो आप देखिएगा नेक्स्टली, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 5/2 गुणा 3/2 इंटू गामा 3/2। कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले स्टेप में देखो इसे 5/2 गुणा 3/2 गुणा, और इस 3/2 को फिर से मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 प्लस वन लिख सकता हूँ। फिर से इसे ओपन कर देंगे, 5/2 3/2, और देखो n प्लस वन लिखा पड़ा है। तो n का मतलब कौन है यहाँ, 1/2 इंटू कौन है, गामा 1/2। तो फाइनल जो आंसर निकल के आएगा 5/2 गुणा 3/2 गुणा 1/2, और अंडर रूट गामा 1/2 का मान होता है अंडर रूट पाई। तो ये वैल्यू किसके निकल के आ रही है, ये वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास गामा 7/2 का मान निकल के आ रहा है। इन केस सिमिलरली मुझे गामा 9/2 का मान निकालना हो, तो देखो सेम प्रोसेस है। देखो 7 था तो 5/2 मतलब 2 कम हो गया। फिर उसके बाद फिर कौन आया, 3/2, फिर 2 कम हो गया। फिर 3 में से एक, फिर 2 कम हो गया। तो इसी प्रकार इसकी जब वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, 7/2 2 कम गुणा 5/2 गुणा 3/2 गुणा 1/2, और गुणा के अंदर आ जाएगा अंडर रूट पाई, अंडर रूट पाई। तो ये चीज आप लोग देखिएगा, तो गामा 9/2 की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे जिन्हें अपन क्वेश्चंस के अंदर क्या करेंगे, रिमेंबर रखेंगे।
आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर अपन चीज़ों को क्या करेंगे, रिमेंबर रखेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है भाई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी, देखिएगा आप लोग आगे। अब बेटा इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, उसे अपन रिमेंबर रखेंगे। प्रूफ नीड नॉट रिक्वायर्ड, आता ही नहीं है प्रूफ इसका। तो क्या है वो फॉर्मूला? एक फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो, उसको लिखते हैं। देखो, 0 से लेकर के π/2। यहां एक बात आप याद रखिएगा, जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 से हमेशा क्या रहेंगी, π/2। और यहां पर आएगा साइन की पावर m, 1 मिनट, साइन की पावर, ये जो आएगा साइन की पावर m थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा एन डी थीटा। तो इस इंटीग्रेशन का मान आपको रट के चलना है। देखो, साइन की पावर m थीटा, कॉस की पावर n थीटा, इसका मान जो होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन में 2 इंटू गामा m+n+2/2। ये फॉर्मूला आप लोगों को रिमेंबर रखना है कि इसमें एक बात है कि लिमिट्स हमेशा क्या रहेगी, 0 से π/2 होगी। ये चीज आप देख के लुक हमेशा, जिवेट हमेशा 0 से π/2, साइन की पावर m थीटा, कॉस की पावर n थीटा और d थीटा, गामा m+1/2 गामा n+1/2, 2 इंटू गामा m+n+2/2। यहाँ एक बार देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इसको याद ऐसे भी रखा जा सकता है कभी कभी। पहले तो देखो सब जगह 2 है, नीचे 2, इधर 2, इधर 2, वैसे तो रटना है आपको। और बाकी अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, जोड़ना है एक बार, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 2, और क्या हो जाएगा m+n और एक 2, तो वो नीचे आ जाएगा। तो जो नीचे लिखा होता है, जो ये लिखा होता है, ये वाला पार्ट, ये इन दोनों का सम होता है। ठीक है, तो इसे ऐसे भी याद, अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला रटना है। कैसे रटना है कि m की पावर m थीटा n थीटा और ये गामा m+1/2 गामा n+1/2, 2 इंटू गामा m+n+2/2, ये रटना है। इंपॉर्टेंट बताई दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। तो अपन क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग लिखिएगा आगे, 1 बाय 1 करके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस करते हैं। सही है कि नहीं है? और एक्सरसाइज जो अपने पास है, मैं आपको बताऊं, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट ए की एग्जाम्पल नंबर 1। तो सबसे पहले अपन डालेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट ए, और उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या क्वेश्चन है? एग्जाम्पल नंबर जो 1 है, वैल्यू निकालनी है आपको 0 से लेकर के π/2, साइन की पावर है 5x, कॉस की पावर है 6x और ये dx। आपको इसकी वैल्यू वैल्यूट करनी है। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ से अपन सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर लेते हैं इसका, है ना। तो आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा, देखो सीधी सी बात है। यहाँ लिमिट्स देखो, आप लिमिट्स देखो 0 से π/2, हाँ ठीक है। और कॉस की पावर 5x, कॉस की साइन की पावर, साइन की पावर 5x, कॉस की पावर 6x एंड dx। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सीधी सी बात है, m की जगह 5 है और n की जगह क्या है, 6 है। और थीटा तो x है, x और थीटा में तो कोई अंतर नहीं है। थीटा भी हो सकता है, x भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो खुल के आएगा वो देखो क्या आने वाला है, गामा m+1/2। तो m+1/2 मतलब 5+1/2, फिर से गामा n+1/2, दैट मीन्स इज 6+1/2। नीचे ये आपका बटे की लाइन 2 इंटू गामा m+n मतलब 5+6+2
और जो नीचे आ रहा है ये आ रहा है 2। अब इसे अपन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। ये सॉल्व करने के लिए देखिएगा आप, डैश विल बी इज इक्व टू 5+1/2, 5+1/2 मतलब 6/2, मतलब गामा 3 इंटू 6+1/2 डैट मीन्स इज 7/2। आगे देखते हैं इसे, 2 इंटू गामा 5+6+1, 5+6+1 दैट मीन्स इज 12, 12/2 मतलब 6, 12/2 मतलब कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक बार जस्ट 1 मिनट, ये जो है मेरे पास ये 13 हो जाएगा, गामा 13/2, सॉरी दैट्स द मिस्टेक्स। तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, तो इसको एक बार मिटा देते हैं अपन, है ना, इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पर जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 13/2। तो आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर ये जो है यहाँ पर 5 और 6 11 और 2 13, 13/2 आ रहा है आंसर, सर करेक्ट है अपने पास। अगले स्टेप में देखते हैं गामा 3। अभी अभी आपको बताया था गामा n+1 का जो मान होता है फैक्टोरियल 2 होता है, n+1। तो आप एक बार देखिएगा इसे, तो गामा n+1 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल n होता है। तो मैं n की जगह अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो 2+1 का मान कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो मतलब गामा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 2 हो जाएगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट करें कि गामा n+1 मतलब गामा 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो आप इसे मिटा देते हैं पहले, इसे आप लोग उतार लीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसे मिटा दिया। आगे देखिएगा, तो मैं क्या कर सकता हूं उसकी जगह, आप लोग एक बात देखिएगा यहां से, दैट्स द गामा 3 की मतलब फैक्टोरियल 2 हो जाएगा इंटू 7/2 को वैसे ही खोलो, पिछली बार खोल के दिखाया था, 5/2, 3/2, 1/2 √π। कोई दिक्कत ही नहीं है, ये खोल दिया मैंने। नीचे जो आ रहा है 2 इंटू 13/2 को खोल दीजिए, 13/2 में 2 कम हुआ 11/2, फिर 2 कम कर दीजिए 9/2, फिर कम कर दीजिए 7/2, फिर कम कर दीजिए 5/2, फिर कम कर दीजिए 3/2, और नीचे इसी में नीचे चल रहा है 1/2, और फिर आ जाएगा √π। तो जो कट रहा है उसे काट दे, देखो इसका मान 2 और फैक्टोरियल 2 ये कट जाएंगे आपस में। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, जैसे कि ये दो कट जाएंगे, मतलब कि ये कट जाएंगे, एक ये वाला 2 कट जाएगा, एक ये वाला 2 कट जाएगा, एक ये वाला 2 कट जाएगा। किससे कट जाएंगे, ये 2 इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया। अच्छा फिर देखिएगा √π और √π क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं है। और बाकियों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर जो आएगा मेरे पास 8 कितना आ जाएगा, 693। यही आप लोगों का क्या होगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को ऊपर, ये इन दोनों को गुणा कर लेना और फिर ये ऊपर गुणा कर लेना, जो कट रहा है काट देना उनको, और आपके पास आंसर मैच कर जाएगा। और भी चीज़ देखिएगा, कुछ चीज़ें और क्रॉस हो जाएंगी वहाँ से, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो इन चीज़ों को। इज दैट क्लियर, क्लियर है ना, कोई मिस्टेक्स हो तो पूछ लेना, है ना। मेरे हिसाब से ये क्लियर है चीज़ आपको। अच्छा जी, तो ये हो जाएंगे। देखो और भी कट रहे हैं, आप चाहो तो इन्हें देखो काट सकते हैं। जैसे ये 5 × 3 = 15, और ये 5 और ये 3 आपस में कट ही जाएंगे। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये ऊपर पहुंच के ये अपने पास 8 मिल रहा है। और जब गुणा करोगे, किस किस को गुणा करो, 11 × 9 × 7, तो वो आपके पास आंसर मिल जाएगा 693, 693। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और देखते हैं क्वेश्चन आगे, और क्वेश्चन देखते हैं आगे। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चंस क्या है मतलब अपन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर जो करने वाले हैं अपन 2 करने वाले हैं। क्या करना है, मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, 0 से लेकर के π/2 तक की लिमिट दे रखी है। cos की पावर 4 3θ इंटू साइन का होल स्क्वायर 6θ एंड dθ। तो
तो आप लोग बुक से कॉपी कर सकते हो क्वेश्चंस को, कोई इश्यू नहीं है आप लोगों के लिए। सॉल्यूशन देखिएगा आप। तो सबसे पहले एक काम कर देता हूँ, देखो यहाँ पर थीटा होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, डी थीटा के साथ कौन आना चाहिए, थीटा आना चाहिए। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ सबसे पहले। अच्छा, लिमिट्स पाई/2 नहीं है बेटा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक्स है, यहाँ पर लिमिट है पाई/6। यहाँ लिमिट्स कितनी है, पाई/6, और यही इस क्वेश्चन का तोड़ होगा, यहाँ लिमिट्स कितनी है, पाई/6। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, पुट 3 थीटा इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से 3 डिफ्रेंशिएट कर दिया, 3d थीटा इज इक्वल टू डी टी। लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। वैन जब थीटा का मान 0 है, इधर देखो जब थीटा का मान 0 है, तो जैसे ही अपन थीटा का मान इधर 0 रखूंगा तो टी का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा, टी बराबर 0। पुट कर लो थीटा बराबर 0, यहाँ से थीटा 0 जब 3 से गुणा होगा 0, टी बराबर 0। अच्छा, वैन जब थीटा का मान पाई/6 है, तो यहाँ से टी का मान जो निकल के आएगा, पाई/6 रख दो, यहाँ पाई/6 रख दिया, 3 2 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर लिमिट्स बचेगी आपके पास पाई/2 लिमिट्स बचेगी, ठीक है ना। दैट्स द इक्वल का साइन है, ये पाई/2 है। तो इंटीग्रेशन पर देखो क्या प्रभाव पड़ा, मैं इंटीग्रेशन को आई का नाम दे देता हूँ। लिमिट्स हो जाएगी 0 से लेकर के पाई/2 हो जाएगी, कोस की पावर 4, और थीटा की जगह कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। लिमिट 0 से पाई/2 हो जाएगी क्योंकि टी का मान चेंज फ्रॉम 0 टू पाई/2। अच्छा, इनटू के अंदर ये साइन स्क्वायर, और ये 3 थीटा, और ये देखो यहाँ 6 थीटा है, हेयर इज 6 थीटा। इसे 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो 3 थीटा की जगह टी लिखूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 2t इंटू डी टी बटे 3। अभी डी टी बटे 3 कहाँ से आया, इधर देखो, हेयर इज, मुझे डी थीटा की वैल्यू चाहिए, डी थीटा की वैल्यू चाहिए, तो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 को इधर ले जाऊंगा तो डी टी बटे 3। सो फाइनल जो वैल्यूज निकल रही हैं अगले स्टेप में, देखो 1/3 आगे आ जाएगा, ये 1/3 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, 0 से लेकर के पाई/2। अगले स्टेप के अंदर जब आप देखिएगा 0 से लेकर के पाई/2, फिर जो आ रहा है मेरे पास कोज की पावर 4t, और देखो साइन इसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर साइन 2t का स्क्वायर है, तो साइन 2t का फॉर्मूला भी लगा दीजिए, 2 साइन टी कॉस टी। ये मैंने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन टी कॉस टी, साइन 2t का फॉर्मूला, और हेयर इज आल्सो द डी टी। फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप और। देखो 2 का वर्ग जब ये करेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 तिया कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, सॉरी 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, तो 4/3 आ जाएगा। लिमिट 0 से लेकर के पाई/2 हो जाएगी। ये आ रहा है कॉज, देखो इधर कॉज की पावर 4t, और इधर से कॉज स्क्वायर आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये कॉज की पावर 60 हो जाएगा, इनटू साइन का क्या हो जाएगा, ये साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी एंड डी टी। तो ये फिर से अपने पास देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अभी जो फॉर्मूला बनाया था, लिमिट 0 से पाई/2 है, थीटा की जगह कौन है, ओनली टी है, तो फिर अपन इसे आगे क्या कर सकते हैं, गामा फंक्शन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लुक, आगे देखते हैं अपन इसे। तो जो आ रहा है बेटा, बाहर तो आ रहा है आपके पास 4/3, फिर आएगा देखो गामा 6 है, तो मतलब 6 + 1/2, ये गामा फंक्शन पहला। दूसरा क्या आएगा यहाँ पर, देखो 2 है, तो मतलब 2 + 1/2। नीचे देखिएगा यार, 2 इंटू गामा 6 + 2 + 2/2। ये सिंपली m की जगह 6 रखा है, n की जगह 2 रखा है, और फिर वैल्यू इसे पुट करके सॉल्व करने लग गए हैं। देखो ये कट जाएगा, 2 इधर और ये 4 इधर कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये 2 बार कट गया। आगे देखिएगा इसे, ऊपर बच्चा 2/3 इंटू, ये आ रहा है मेरे पास देखो 7/2। तो 7/2 को तो आपको पता है कैसे लिखते हैं अपन, 5/2 गुणा 3/2 गुणा 1/2 इंटू √ पाई, ऐसे लिखते हैं इसे। ये गामा देखो, ये देखिए गामा 3/2 है, तो इसी के आगे जब चलेगा गामा 3/2 को कैसे लिखते हैं, 1/2 इंटू गामा हाफ। गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, √ पाई। अभी आप लिखना सीख चुके हो,
नीचे देखिएगा इधर 6 और 2 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, तो कितना बच गया गामा 5, गामा 5। आगे देखते हैं गामा 5 इज इक्वल टू, जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व करते हैं, जो कट रहा है काट देते हैं इसे। देखो ऊपर से क्या किया, ये 2 से ये वाला 2 काट दिया, तो ऊपर क्या बच रहा है थोड़ा ध्यान देते हैं इधर। तो डैट्स विल बी इक्वल टू, इधर ध्यान दीजिए 5 दिया 15 और ये पाई, तो ऊपर बच रहा है ओनली आपका 15 पाई। और नीचे क्या बच रहा है इधर देखिएगा, अच्छा ये 3 से 3 और कट जाएगा, थोड़ी मिस्टेक से, चलो बाद में काट देंगे। तो ये गुणा कर लीजिए नीचे, ये देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, तो नीचे कौन आ जाएगा 24। फिर गामा 5, गामा 5 फैक्टोरियल 4 होता है, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे खुद से कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ 5 पाई बटे 192। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लुक करें यहाँ पर, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो कट रहा है काट दीजिएगा और आंसर आपके पास आ जाएगा। देखो 3 से तो ये थीरा ही कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और बाकी बात जब इन चीज़ों को आपस में गुणा करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 192 आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्लियर है। तो ये क्वेश्चन से अपन लोगों ने कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 अपन लोगों ने क्रॉस कर लिया। आगे देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल 2 के बाद अब अपन आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। 3 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन का मान निकालना है। लिमिट्स इसमें 0 से π/2 दे रखी हैं, और ये साइन की पावर क्या दे रखा है 6x दे रखा है, एंड dx दे रखा है। इसकी वैल्यूज आपको क्या करनी है, निकालनी है। गौर से देखिएगा, इसमें कॉज नहीं है, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन में क्या कर सकता हूँ, देखो क्या मैं इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू 0 से लेकर के π/2 साइन की पावर 6x इंटू कोज 0x dx। ये चीज़ राइट कर सकते हैं अपन इसे आराम से। कोज 0 ले लिया तो m की जगह 6 हो गया, n की जगह 0 हो गया, तो कोज नहीं है तो 0, कोज 0 की पावर 1 हो जाएगी, तो ये तो सही लिखा पड़ा है अपने पास। बस अब सॉल्व कर दीजिए इसे, फॉर्मूला लगा गामा 6 प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2, नीचे देखिएगा 2 इंटू गामा 6, m की जगह 6 n की जगह 0, और ये 2 सूत्र में, और नीचे कितना आ जाएगा बटे 2 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, ये देखो 6 प्लस 1/2 मतलब 7/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा गामा 7/2 इंटू गामा 1/2। नीचे देखो 2 गुणा 6 और 2 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, तो कितना आ जाएगा गामा हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे और सॉल्व कर लेते हैं इसे। गामा देखो 7/2, तो 7/2 खोलना आता है, 5/2 गुणा 3/2 गुणा 1/2 गुणा √π, गामा हाफ का मान अगेन √π, फिर नीचे 2, और फिर ये फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कट रहा है उसे काट देते हैं। तो देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, अच्छा, और बाकी सब ये गुणा हो जाएंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो लास्ट में जो आपके पास आंसर निकलेगा, देखो 1 मिनट ऊपर देखो एक बार, ये हेयर 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 यहाँ 5 और √π, तो ऊपर आ जाएगा 5π, और ये सब चीज़ें गुणाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, क्या मिस्टेक कर दी भैया, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक है। ये क्या मिस्टेक है, देखो इधर हेयर इज मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक है हेयर, हेयर आप देखो क्या मिस्टेक है। 6 और 2 8, और ये गामा 4 से, गामा 4 का मान होता है फैक्टोरियल 3, याद करो गामा n+1 का मान होता है, आप देखो गामा 4 का मान होगा फैक्टोरियल 3, एक कम हो जाता है, n+1 पे n मिलता है, तो 4 पे क्या मिलेगा 3 मिलेगा,
तो फैक्टोरियल 3 मतलब ये वाला 4 इसके अंदर नहीं आएगा, तो ये वाला 4 इसके अंदर नहीं आएगा, तो इस 4 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गामा 4 का मान होता है फैक्टोरियल 3। तो आप लोग इसे क्या करें, रिमेंबर रखें यहाँ पर, ये साइड में ये चीज़ साइड में आप इसे लेके, गामा 4 का फैक्टोरियल 3 होता है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 5 पाई बटे 32। तो अगले स्टेप में जो आंसर लिखेंगे अपन, वो इस इंटीग्रेशन का जो मान लिखेंगे वो 5 पाई बाई 32 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? जस्ट 1 मिनट। इसका आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं है? थोड़ी मिस्टेक से लिख गया, इसे मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। तो इसका आंसर जो अपने पास आ गया वो क्या आ जाएगा बेटा? डैश विल बी इज इक्वल टू 5 पाई बाई 32। ये डैश दा मेरे पास आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? क्लियर है भैया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को आया होगा ये। बाकी एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, उसके बाद फिर अपन आराम से इसे छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल क्या है? वैल्यूज निकालनी है मुझे। इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के a है, फिर इधर a है, नहीं सॉरी, हेयर इज द एक्स स्क्वायर है, ये हेयर इज एक्स स्क्वायर, और इधर आ रहा है ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और हेयर इज लास्ट में कौन है? dx। तो ये क्वेश्चन है, दिस इज द स्क्वायर और दिस इज द स्क्वायर। ये अपन को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अच्छा, ऐसे इंटीग्रेशन आपके देखिएगा, ऐसे इंटीग्रेशन जो है, ये इंटीग्रेशन आपके एक्सरसाइज में बहुत होंगे, दिमाग से ही पता लग जाएंगे। इनका सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा। देखो 1-2 क्वेश्चन जब आप करोगे तब आपको पता लग जाएगा ऐसे इंटीग्रेशन का तोड़। मैं क्या करता हूँ, x की जगह ऐसी वैल्यू रखता हूँ जो ये चीज़ सॉल्व हो जाए। तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ x की जगह a साइन थीटा रखते हैं। a साइन थीटा रखने से फायदा क्या होगा? a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा होगा, और उस स्क्वायर से ये 2 हट जाएगा। तो इस कारण अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें पुट करते हैं x इज इक्व टू a साइन थीटा। तो जब आप इसका यहाँ से इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन करोगे, dx इज इक्व टू a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, एंड ये कौन हो गया? d थीटा। लिमिट्स भी चेंज होंगी वैन। अब लिमिट्स में देखिएगा, वैन जब x, लिमिट्स किसकी है वहाँ पर? x की लिमिट है। तो हेयर आप देखिएगा, वैन जब x का मान 0 है, तो देखो क्या चीज़ निकल के आ रही है, x का मान 0 मतलब लोअर लिमिट जब 0, तो x का मान 0 रखा तो a इधर गया 0, साइन थीटा 0, और साइन थीटा 0 कहाँ होता है? जब थीटा का मान कितना होता है? 0 होता है। दोबारा सुन लो, जब x का मान आप यहाँ 0 रखोगे तो 0 हो गया, इधर a भाग दिया तो गायब हुआ, साइन थीटा बराबर जेट मीन थीटा बराबर 0। सेकेंड में देखिएगा, वैन जब x का मान कितना है? a है, x का मान कितना अपने पास? a है, तो उस केस में आ रहा है थीटा का मान, देखो क्या आएगा, x की जगह a रख दो तो a से a कट जाएगा, साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2 हो जाए, सॉरी पाई/2 हो जाएगी। तो ये आप लिमिट चेंज करना आना चाहिए कि जब x की जगह आपने क्या रखा? a रखा, तो a से a कट गया, थीटा की वैल्यू आ गई पाई/2। देन इंटीग्रेशन में देखो क्या फर्क पड़ा, इंटीग्रेशन i इज इक्व टू, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। अब लिमिट्स की थीटा की आ जाएंगी, तो 0 से लेकर के पाई/2 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ए साइन थीटा था, देखो हेयर इज एक्स की जगह ए साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आप देख लीजिएगा, दिस इज द ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस टोटल की पावर कितनी आ रही है? 3/2, और इंटू डी थीटा, और डी थीटा का जो डी एक्स इंटू कौन है? हेयर इज डी एक्स, डी एक्स का मान कितना है? हेयर इज ए कॉस थीटा एंड डी थीटा, कॉस थीटा एंड डी थीटा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखो आप लोग इसे आगे देखो, ए स्क्वायर इधर से ए स्क्वायर कॉमन आएगा और स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो ए क्यू हो जाएगा, तो ए क्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, तो बाहर आ जाएगा
ए की पावर 6। तो इंटीग्रेशन में देखो क्या बच रहा है, 0 से π/2, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो ए स्क्वायर तो क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा से और ये स्क्वायर हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस की पावर क्यू थीटा, और इंटू क्या बचा इधर कॉस थीटा, और ये इंटू कौन बचा फिर डी थीटा। तो ये इंटीग्रेशन मेरे पास निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसे देखो, दैट्स विल बी इक्वल टू ए की पावर 6 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के π/2, और पीछे देखिएगा इधर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, सही है भाई। तो अगले स्टेप में यहाँ कौन आ जाएगा, दिस इज द साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, कॉस के पीछे पावर देख लेते हैं, कॉस के पीछे पावर देख लेते हैं, ये कॉस क्यू है, हेयर इज कॉस क्यू है, और ये कॉस थीटा है। कॉस क्यू और कॉस थीटा आपस में मिलकर कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगी पावर मेरे पास कॉस की पावर 4 थीटा एंड डी थीटा, बस आफ्टर यूजिंग गामा फंक्शन। तो ए की पावर 6 गामा फंक्शन यूज कर लीजिए, गामा ये 2 + 1/2 गामा 4 + 1/2 नीचे 2 इंटू गामा, ये कितना आ जाएगा 2 + 4 + 2/2। तो इसके बाद जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो जो फाइनल, जो आप खुद कर लीजिएगा, इसे आराम से आप कर सकते हो, तो पाई ए की पावर 6 और नीचे आ जाएगा 32। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। करना क्या होगा सॉल्व करने में, देखो ये 3/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, और इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कहो तो मैं इसे साइड के अंदर यहाँ पर सॉल्व भी कर देते हैं, क्या दिक्कत है, वैसे तो कुछ ज़रूरत है नहीं है, तब भी चलो आपके लिए इसे क्या कर देते हैं, एक बार सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसे भाई। कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोग देखो, ए की पावर 6 ये हो जाएगा गामा 3/2। गामा 3/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू गामा हाफ, मतलब √π। ये तो यार निकालना बता दिया था लास्ट लेक्चर, अभी अभी थोड़ी देर पहले। अब देखो गामा 5/2, 5/2 को क्या लिखोगे आप, 3/2 1/2 इंटू √π। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इधर ध्यान देना, ये 8 हो रहा है, 8 में 2 का भाग दिया 4, गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते, जो कट रहा है काटते हैं, देखो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएंगे आपस में, 2 और ये 2 कट जाएंगे, ऊपर बचेगा ए की पावर 6π और नीचे आ रहा है 2। थोड़ा सा रिजल्ट्स में प्रॉब्लम है, ये जस्ट 1 मिनट, 3 से 3 कट गया, 1 मिनट रुकिएगा, ये आपके पास मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ इसका। तो ये 3 से 3 कट गया, अच्छा, ये अपन ने गलत काट दिया, यहाँ से ये 2 से 2 कटेंगे नहीं, है थोड़ी सी मिस्टेक कर दी अपन ने, गलत काट दिया। देखो ये गुणा होंगे आपस में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये नीचे वाली संख्या क्या होंगी, इनसे गुणा होंगी, समझ रहे हो, ये कटेंगे नहीं यहाँ से। ये जो अपन ने काट दिए गलत काटे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दें आप इसे, तो आप इसे सही कर लेना, ठीक है नहीं, ये कटेंगे नहीं आपस में, ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। इतनी कैलकुलेशन कर लेते तो फाइनल आंसर इज ए की पावर 6π इंटू 32। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इन्हें याद रखें इन चीज़ों को, ए की पावर 6/32। तो कैलकुलेशन कर देखो, ये 2 से 2 काटे ना, ये नहीं काटने थे अपन को, थोड़ी मिस्टेक कर दी, बट आप कर लीजिएगा इसे, मतलब काटने नहीं है। तो आप चाहो तो मैं इसे हटा भी सकता हूँ ऐसे, आप कहो तो इसे थोड़ा सा मिटा भी सकते हैं, इसकी थोड़ी डेप्थ कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसे, इसको देखो ये नहीं करना है, ये आपको नहीं काटना था, ये भी आपको नहीं काटना था, ठीक है, और ये भी आपको नहीं काटना, मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग आज के लिए बस इतना ही करें हैं, और ये क्वेश्चंस को आप लोग करें, मेरे हिसाब से क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग कमेंट करें मेरे को, है ना, ग्रुप में
आप मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरे ये समझ में नहीं आया, आप मुझे इस क्वेश्चन को दोबारा बता दीजिए, या कुछ प्रॉब्लम्स हो तो बता दीजिए आप इस क्वेश्चंस की। वैसे मेरे हिसाब से हो जाएगा। और अब आप इसके पास आपके लिए होमवर्क है, तो 4 एग्जाम्पल मैंने करा दिए। अब आपके लिए होमवर्क है अनशोल्ड एक्सरसाइज में, मतलब एक्सरसाइज फर्स्ट डे में आप 1 से लेकर के 7 तक, 1 टू लेकर 7 तक आप क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, 1 टू 7। तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। तो मैं आपको लिए होमवर्क लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 टू लेकर के 7 क्वेश्चन तक आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। ये क्वेश्चंस 14 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है कि नहीं है? तो आप लोग डू सेल्फ करें, ये इंटीग्रेशन करोगे तभी अपने आगे के चैप्टर्स क्लियर होंगे, ठीक है? तो 1 से लेके 7 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग करें। रिकैप कर लेते हैं, एक बार वापस देख लेते हैं। तो आज का दिन अपन ने क्या किया, सबसे पहले गामा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला रिजल्ट लेके गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई, तो ये तो कल ही लिख दिया था। अच्छा यहाँ एक बात देखो, जैसे यहाँ पर एन की जगह मतलब 3 ले लो तो गामा 4 हो जाएगा। तो गामा 4 का मान होगा, एक कम हो जाता है, मतलब गामा n+1 में से एक कम हो जाता है, एन मिल रहा है। अगर यहाँ मेरे पास लिखा पड़ा है, देखो गामा अगर मेरे पास लिखा पड़ा है 4, तो गामा 4 का मतलब क्या होगा, इससे एक कम हो जाता है। जैसे n+1 से एक कम होता है, तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें अच्छे से, ठीक है कि नहीं है? ये चीज़ क्या करें आप लोग याद रखें अच्छे से। तो ये बहुत अच्छा था। उसके बाद देखो ये मैंने सॉल्व करना बताया, गामा 5/7/2 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है? फिर गामा 5/2 को भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे आगे। उसके बाद अपन ने इसको सॉल्व करना देखा, तो 5/2 को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, 9/2 को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ही आगे आप सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे आप देखिएगा, इधर अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, अब आपने देखा सारे क्वेश्चंस अपन ने इससे किए, ठीक है नहीं है? एग्जांपल 1 2 3 4 सारे इससे किए। तो याद रखें इस फॉर्मूले को, एम और एन का मान चेंज होगा, याद रखें थीटा के साथ डी थीटा होना चाहिए, और लिमिट्स हमेशा याद रखें 0 से π/2। अगर एक क्वेश्चन में अपन ने देखा लिमिट थी 0 से π/6, तो उसको अपन ने 3 थीटा बराबर पुट किया था। मैं आगे का क्वेश्चन है देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर है जो आपका ये 2 है। तो आपने देखा यार लिमिट थी 0 से π/6, तो जब भी आपके पास कुछ लिमिट चेंज हो 0 से π/2, ये फॉर्मूला कब अप्लाई कब होगा, जब 0 से π/2 हो। तो लिमिट 0 से π/6 को पहले अपन ने देखो यहाँ कन्वर्ट किया था 0 से π/2। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप इसे याद रखें। आगे के आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर, ये आंसर्स आप रट्टे भाई कैलकुलेशन करें। एग्जाम्पल 3 किया अपन ने, और दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। तो जब आप इन्हें करोगे तो आप आराम से जीवे में इन्हें कर जाओगे, ठीक है? ऐसे कराने का मैं चाहता तो आपको वैसे भी करा देता इन चीज़ों को, ठीक है कि नहीं है? व्हाइट बोर्ड वगैरह पे अपन घर पे भी कर सकते हैं इसे, लेकिन कारण क्या है भाई, यहाँ थोड़ा स्पीड हो जाती है, थोड़ा जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चंस, सिलेबस आपका टाइम से जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि वैसे भी अपन बहुत लेट हो गए हैं सिलेबस के लिए।